बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मरियम नवाज़, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह वग़ैरह के ख़िलाफ़। ये वो दरख्वास्त है जिस दरख्वास्त की बहुत ज़रूरत थी और बड़े वक्त से ज़रूरत थी। और जब इन्होंने पीडीएम ने, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ बातें की, तो वो सारी चीज़ें थी जो बड़े अरसे से पेंडिंग आ रही थी। लेकिन बिल आखिर जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुला और पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अदालतों की आज़ादी और जो अदालतों की इज़्ज़त है उसके हवाले से किसी भी सूरत में कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं कर रही, और अच्छी बात है। और यही देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त की खूबसूरती ये है कि इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम की तरफ से। इस दरख्वास्त में मरियम नवाज़ ने जो आज तक बयानात दिए हैं उनको उर्दू में अलग लिखा गया है, फजलुर रहमान के अलग लिखे गए हैं। आप जानते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ 1.5 लाइन का बयान था कि शर्म करो IG और DIG आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और मैडम जो ज़ेबा साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। वो 1.5 लाइन थी। यहाँ पर 3 सफ़े हैं जो सिर्फ़ इनके बयानात हैं। इन्होंने तो हमारी जुडिशरी का कुछ छोड़ा ही नहीं है, इतने और इनको कोई पूछने वाला नहीं था। बहरहाल ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त के आखिर तक आपने सुनना है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन इस दरख्वास्त में लगाया गया है, फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा, राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ कहा, और फिर इस दरख्वास्त का आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है और वो जो बेंच बनने जा रही है उसके साथ लगेगी, उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊँगा। ये दरख्वास्त है जी अली इजाज़ भुट्टर वर्सेस मरियम सफदर नवाज़ वग़ैरह। अली इजाज़ भुट्टर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम का हिस्सा हैं। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में जो वकील हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता, ये वकील हैं, और इनके साथ फैसल चौधरी साहब भी हैं इस दरख्वास्त में। और इसमें जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है, पहले नंबर पर मरियम नवाज़, दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह, तीसरे पर फजलुर रहमान, चौथे पर अता तारड़ और 5वें पर मरियम औरंगज़ेब। ये 5 इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं। रिट पिटीशन फ़ाइल की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 उसके तहत, और आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये पिटीशन फ़ाइल की गई है। इस पिटीशन में पहले जो पिटिशनर हैं भुट्टर साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी मैं सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था तो मेरे सामने वीडियोस जो कल मैंने आपको रात को बात समझाई थी कि दरख्वास्त देनी है तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि मैं वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो मेरे सामने वो वीडियोस आईं और वो आगे खुलती गईं जिसमें मरियम नवाज़ ये कह रही है, फजलुर रहमान ये कह रहा है, राना सनाउल्लाह वो कहता है, मरियम औरंगज़ेब फ़लाँ कहती है और अता तारड़ ये कहता है। ये अपनी दरख्वास्त के स्टार्ट के जो 3 पैरे हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जो केसेस थे उनका हवाला दिया है और फिर अहादीस मुबारका का भी हवाला दिया गया है जी। कि अब आ जाता है मरियम नवाज़ की 25 जुलाई 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मतन जो ट्रांसक्रिप्ट है। किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़ा फ़ैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फलांगी, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा छुट्टी के रोज़ रात को रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया। उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी पिटीशन तैयार करें और आपकी पिटीशन मैं आज ही इसको देखता हूँ। साथ मरियम नवाज़ की तरफ से आगे कहा गया कि हमारे इंसाफ का ये निज़ाम है कि जब कोई पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है कि पहले से ही फैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। ये मरियम नवाज़ कह रही हैं। देखें, तराजू ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान ख़ुद ठीक हो जाएगा। फिर उनकी तरफ से कहा गया कि मईशत की भी आज अगर आप बात करें तो मईशत की ख़राबी के सारे ताने 2017 में जब आपने चलती हुई हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया था, उस वजह से मामलात ख़राब हुए थे। 1 या 2 जजेस जो हमेशा anti-PMLN हैं, एंटी गवर्नमेंट हैं, बार बार जो
इस्टेब्लिश हुए उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इसी तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। ये मरीम नवाज़ कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बारे में। इमरान खान ने तो कहा एक मजिस्ट्रेट को, और लार्जर से लार्जर बेंच बनने लग गया, और यहाँ वो कहती हैं कि बेंच फिक्सिंग, वो इल्ज़ाम किस पे है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पे, कि वो बेंच फिक्सिंग कह रहे हैं। इससे भी सुओ मोटो होना चाहिए। और फिर कहा कि इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा, गॉड फादर, सिसिलियन माफिया, शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल के वो चीज़ें लेकर आए। माई लॉर्ड, आपसे बहुत एहतराम के साथ मैं कहती हूँ कि जिस अदालत ने पनामा का केस चाह रहा था, उसी अदालत में इस बेंच पर बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं नाम उनका नहीं लेती, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पर क्या मारे फिर रहे हो, मेरे पास पिटीशन लेकर आओ, मैं सुनता हूँ। जस्टिस खोसा ने इमरान खान की वो सुनी और नवाज शरीफ को वो निकालना चाहते थे। मॉनिटरिंग जज हमारे ऊपर लगाया गया। और फिर आगे कहती हैं, तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आना है कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा, फैसला उसी के हक़ में आएगा, जो सबसे ज़्यादा आपको स्कैंडलाइज करेगा, फ़ैसला उसके हक़ में आएगा। अगर आप तनकीद से इतना डरते हैं तो सोचें ये मुल्क कहाँ है और इंसाफ की क्या स्टेट है। एक ऐसे शख्स को जिसके हर जुर्म से हाथ रंगे हुए थे, आपने इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। कहाँ है आपका निज़ाम? अगर आप तनकीद, कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट? और वो छुप के आज जाके इमरान खान को मिलता है, क्योंकि और कहीं उसकी जगह नहीं बनती। इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब बेल का फ़ैसला होने वाला था, जेल में उस दिन खबर मिलती है कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिज़ोल्व हो गया, नया बेंच बनेगा। काजी फाजिसा के मामले में माई लॉर्डशिप से पूछना चाहती हूँ कि वो आपके तो ब्रादर जज थे, ना कि आपके फेलो जज थे, आपने क्या किया उनके साथ? अब इसमें मरीम नवाज़ जो है वो आगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में हम बहुत कुछ कहती हैं। फिर राना सनाउल्लाह की 29 जनवरी 2022 की वीडियो है। मैं ये बता दूं कि अगर तुम घटिया साजिश करने पर तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई मलिक अरशद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मलिक अरशद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लें। हम हर उस अदालत और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के ख़िलाफ़ इक़दामात करेगा। ये कहा गया जी कि ये राना सनाउल्लाह की तरफ से नेशनल टीवी पे बोला गया। अब फजलुर रहमान कहते हैं कि जज छुट्टियों पर हैं, लेकिन जब फ़ैसला दे दिया तो अगले दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। तो क्यों बुलाया गया? इस वजह से कि जज छुट्टी पे हैं और फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। और आपने अगर फुल कोर्ट बेंच, ये फुल कोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं फजलुर रहमान परवेज़ इलाही वाले मामले पर, कि अदालत ने कहा जी कि जज छुट्टियों पर हैं, फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता। उसके बाद आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आया है और जिस तरह से इन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो ये इंजाम होता। चीफ जस्टिस के फ़ैसले और उनकी राय को सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर में। तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नैलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर आपने सियासत करनी है फिर इदारे को इस्तेमाल मत करें, इस्तीफ़ा दें और आ जाएं। फिर कहते हैं कि बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को ख़राब मत करो, खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो, आ जाओ मैदान में, तुम्हारी हिम्मत का पता चल जाएगा कि क्या हैसियत है। अवाम में इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे के क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हो और अपने लाडलों के लिए इस्तेमाल करते हो, और कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। लेकिन मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम फितने के ख़िलाफ़ जंग में हैं। अब अगर कोई जज इसमें कोई शरीक होता है, कोई जर्नल इसमें शरीक होता है, कोई मौलवी इसमें शरीक होता है, ये सब इस फितने का हिस्सा होगा और जमीयत के कारकुन डट कर इनका मुकाबला करेंगे। ये फजलुर रहमान उस दिन ये बात कर रहे हैं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच परवेज़ इलाही की पिटीशन सुनता है, और ये सारा कुछ उन्होंने कहा। फिर अता तारड़ ने जो कुछ कहा, और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई वो भी सारी यहाँ लिख दी गई। और फिर अदालत से ये कहा गया, ये बेसिकली चीज़ है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि सारे ट्रांसक्रिप्ट भी साथ लगा दिए हैं, और ये कहा गया जी कि जो इसमें था, अब इसमें जो प्रेयर है, इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट द रिस्पोंडेंट्स बी समन इन पर्सन एंड प्राइड अंडर कंटेम्प्ट बी पनिश्ड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोड ऑर्डिनेंस 2003 read with article 204 Islamic Republic of Pakistan and enabling provisions of the law and sent to be jail। ये हमारा जो दरख्वास्त है जो दायर की गई है, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है जी कि इन लोगों को जेल भेजा जाए, इनको नोटिस किया जाए और इनको बुलाया जाए। ये वो दरख्वास्त है, और इसमें यह साथ कहा गया है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच किए गए हैं वो बड़ी दिलचस्प बात है। इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट हैं,
कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स अगेंस्ट द नेशनल इंस्टीट्यूशंस वो अलग, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स अलॉन्ग विद यूएसबी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स अगेंस्ट द ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू है उसकी यूएसबी में ट्रांसक्रिप्ट वो अलग से साथ अटैच की है, जो स्टेटमेंट है रिस्पोंडेंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ वो अलग से है, और साथ इसमें जो क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है 150/2022 जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई है उसका भी ऑर्डर साथ लगाया है। और उसका भी कहा गया है कि क्योंकि एक इसी तरह का जो मामला है वो अदालत में पेंडिंग पड़ा है तो हम चाहते हैं कि इनको भी इकट्ठा सुना जाए। और इसमें अहम चीज़ जो मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी तरफ से जो अदालत के सामने ये कहा गया है कि ये जो इमरान खान का फ़ैसला है उसके बारे में ये अब लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच पहले ही ये कहा गया जी कि ये लार्जर बेंच बनेगा और ये सारी चीज़ें सुनेगा। अब अगर लार्जर बेंच बनता है और उस लार्जर बेंच का, और उसमें ये फ़ैसला भी साथ लगाया गया है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और बाकी, इस फ़ैसले की कॉपी भी साथ लगाई गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जनाब के पास इसी तरह का जो मामला है वो पहले पेंडिंग है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इस केस को भी साथ सुना जाए और इस केस को साथ सुनकर अदालत फ़ैसला करे कानून के मुताबिक कि असल लोग कौन हैं जो ज़िम्मेदारान हैं, कौन है जो इन सारी चीज़ों से अपने आप को अबव समझते हैं, कौन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर हमले करते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कंटेम्प्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त रिट पिटिशन फ़ाइल की गई है। अब इसके ऊपर पहली समाअत होगी और साथ उन्होंने उसका फ़ैसला भी लगा दिया है और इस्तदा ये की है कि इसको भी लगाए ना फिर आप न इमरान खान के साथ, फिर पता चले कि इमरान खान ने कितनी बड़ी तौहीन कर दी है जिसके ऊपर लार्जर बेंच बना है, और ये क्या तौहीन है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया और ये इनके गले पड़ गया है। जो भी तफसीलात होंगी इसकी समाअत की मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।